नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच न्यूज। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वंदे भारत मिशन का तीसरे चरण में विदेश में फंसे 1,25,000 भारतीय लौटे स्वदेश। कोरोना से बने हालात पर डॉक्टर सुब्रमण्यम ने दिया बयान, कहा हालात सुधरने तक औद्योगिक विकास मुश्किल। राहुल द्रविड़ बने पिछले 50 साल के बेस्ट भारतीय टेस्ट बल्लेबाज। सचिन, गावस्कर और विराट को पीछे छोड़ा। चीन में शुरू हुए डॉग मीट फेस्टिवल पर एक्टर कार्तिक आर्यन ने दिया रिएक्शन। कोविड-19 के कारण नहीं होगी कांवड़ यात्रा, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से भक्त कर सकेंगे जलाभिषेक। अगले 3 घंटे में लखनऊ समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अनुमान। खबरें विस्तार से। वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का काम जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि मिशन के तहत विभिन्न देशों से करीब 1,25,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि 23 जून को 6,037 भारतीय नागरिकों को विदेशों से वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने पिछले महीने कहा था कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत के बाद से विदेश में फंसे 2,50,087 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। देश में कोरोना महामारी के कारण बने हालात में जब तक सुधार नहीं होता तब तक औद्योगिक विकास मुमकिन नहीं है। कोलकाता में मंगलवार को मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित वेबिनार में हिस्सा लेते हुए केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने ये बात कही। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मांग नहीं है। इसकी वजह यह है कि आम आदमी आज बजट की सोच रहा है। वो केवल जरूरी खर्च ही कर रहा है और उसे लगता है कि वक्त की जरूरत बचत करने के कारण ही है। महामारी को लेकर अनिश्चितता के बादल जब तक छट नहीं जाते तब तक औद्योगिक या आर्थिक सुधार मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हालात के सुधरने या वैक्सीन आने तक ऐसा रह सकता है। अभी अनुमान है कि वैक्सीन के आने में दिसंबर तक का वक्त लग सकता है। चीन से आयात बंद करने के संबंधी में सवाल पर उनका कहना था कि बगैर आयात को बढ़ावा दिए निर्यात को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। चीन का विश्व के निर्यात के कुल बाजार के 1/3 हिस्से पर कब्जा है, जबकि भारत के पास बमुश्किल से 2% ही है। भारतीय क्रिकेट टीम में हर फॉर्मेट में ही हमेशा से स्टार बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं रही है। बीते दौर की बात करें या फिर मौजूदा दौर की, तो टीम इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की मौजूदगी हमेशा बनी रही, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। हालांकि भारतीय क्रिकेट इतिहास में सचिन तेंदुलकर को सबसे महान बल्लेबाज के तौर पर देखा जाता है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं, इंटरनेशनल सर्किट पर भी सचिन का कद बहुत बड़ा है। अब विजडन इंडिया के एक सर्वे में सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन के सर्वे के मुताबिक भारत के टॉप 4 टेस्ट बल्लेबाज में राहुल द्रविड़ 164 मैच में 13,288 रन में से 52.13 औसत रन बनाया है और उसके बाद सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और विराट कोहली शामिल हैं। कार्तिक आर्यन ने हाल ही में अपने डॉगी के साथ एक फोटो इंस्टाग्राम पर साझा की थी। सभी से यूलिन फेस्टिवल को रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी किया। चीन के यूलिन शहर में 10 दिनों का यूलिन डॉग मीट फेस्टिवल शुरू हुआ है। कार्तिक आर्यन ने इस बारे में पोस्ट लिखा और कहा कि हर साल दिल तोड़ देते हैं ये यूलिन फेस्टिवल वाले। कार्तिक आर्यन इस पोस्ट में अपने 2 डॉग्स के साथ नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है। कोविड-19 को लेकर शासन ने लिए निर्णय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारों जनपदों के जिलाधिकारी से बात की है। कमिश्नर ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण फैलने की आशंका के चलते शासन स्तर से इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। सिर्फ भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जलाभिषेक कर सकेंगे। कमिश्नर ने बताया कि कांवड़ यात्रा 6 जुलाई से 20 अगस्त के बीच पड़ रही है। शासन स्तर से कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस बार हर्षोल्लास और भाव भक्ति के साथ निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कांवड़ के दौरान मंदिरों में जलाभिषेक करने की परंपरा को बनाए रखते हुए भक्तगण और श्रद्धालु झुंड में न आकर कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए जलाभिषेक कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जलाभिषेक करने आए भक्तगणों और श्रद्धालुओं को स्थानीय स्तर पर उचित सुरक्षा प्रदान की जाए। राजधानी लखनऊ समेत मध्य और पश्चिम यूपी के कई जिलों में तेज गरज चमक के साथ भारी बारिश की अनुमान लगाई जा रही है।
लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक दोपहर तक बदायूं, संभल, अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हापुड़, अमरोहा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, हाथरस, रायबरेली, लखनऊ और बाराबंकी में बारिश के आसार हैं। एनसीआर से लगे कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो प्रदेश के बाकी इलाकों में 5 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश आज होने का अनुमान है। 25 तारीख को इसमें और तीव्रता देखी जा सकेगी। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 25 जून को प्रदेश में कई जगहों पर 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लोकमंच न्यूज के साथ।